बल बुद्धि विद्या देहु देहु हरु कलेश विकार। तो सबके मन के जो कलेश है और जो विकार है, जो संकुचित भाव है, वो समाप्त हो और बल बुद्धि विद्या तीनों प्राप्त हो, ताकि हम इन छोटेपन से उठकर विशाल हृदय के साथ देश की सेवा कर पाए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये देश पर, हमारी जनरेशन पर भगवान राम का आशीर्वाद है कि इस देश में पापियों की कमी नहीं थी, तो समय भी पापियों वाला था, लेकिन जब सबने इकट्ठे होकर कुछ कुछ शुभ कर्म भी तो करने वाले लोग थे, और वो शुभ कर्मों का फल हमको मिला कि प्रधानमंत्री जी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, और एक के बाद एक चीज होती चली गई। आज मैं अपना बचपन याद कर रही थी रास्ते में आते हुए, और राम राज्य की परिकल्पना का मतलब क्या है? राम राज्य की परिकल्पना का मतलब ही न्यायपूर्ण व्यवस्था है, और उस न्यायपूर्ण व्यवस्था में जिसका जो अधिकार है, कर्तव्य के भाव से परिपूर्ण होकर हम सब कर्तव्य में लगे, समाज की सेवा, परिवार की सेवा। पूरा राम का जीवन ही सेवा का जीवन है, अपने लिए कुछ नहीं है, सब सेवा के भाव से। और जब भी बात आती है तो तपस्वी राजा की बात आती है। तपस्वी राजा, तो जो भी व्यक्ति राजनीति के कार्यक्रम में, कामों में है, वो तपस्वी की प्रकार से समाज और देश के लिए काम करे, संकुचित भाव से नहीं। जब इच्छा ही सेवा की होगी तो भगवान राम बैठे हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि मैं 84 में कॉलेज में गई, तो सबसे पहला मेरा जो एक्सपीरियंस जिंदगी का, क्योंकि बच्चे होते हैं 12वीं तक तो कुछ भी होश नहीं होता, माँ बाप के अलावा कुछ तीसरी चीज पता नहीं होती, देश की थोड़ी थोड़ी की सबसे बड़ी लेक कहाँ है, समुद्र कौन सा है, ये सब जनरल नॉलेज रहती है। लेकिन 84 के दंगे मैंने अपनी आंखों से देखे, मेरा पहला जिंदगी का एक्सपीरियंस 84 के दंगों का। और उस समय पर हमारे एक प्रोफेसर थे जिन्होंने हम बच्चों को, पैसे वैसे किसी के पास नहीं थे, सिर्फ हमारे पास नहीं थे ऐसा नहीं, किसी के भी पास नहीं थे, तो हम घर से रद्दी इकट्ठी करके लेके जाते थे, और उस रद्दी को बेचकर सिलाई मशीनें और साइकिलें खरीदने का काम हमारा होता था। आप सोचिए पूरे कॉलेज में कितने बच्चे हैं, वो सब रद्दी लाएंगे तो कमरा रद्दी का रोज भरता था, और अखबार सबके घर में आता था, और वो बेच के जो पैसे मिलते थे, 400 रुपए की मेरा ख्याल मशीन आती थी, और उसके 450-500 की साइकिल आती थी, वो देकर लोगों की रोटी रोजी का कुछ प्रबंध हो, ऐसा एक प्रयास रहता था। तो खुद जा के उन घरों में वो तकलीफें देखी, तो थोड़ा सा व्यक्ति समझने लगता है राजनीति उस जगह से, उस स्थान से। बाद में आरिफ मोहम्मद खान का इस्तीफा देखा, उसके बाद खुद वकील बन गई, और उस समय शाह बानो केस देखा, और लतीफी ने उस केस को चैलेंज किया। मेरी शादी हो गई, मेरे ससुर के सामने वो बैठे रहते थे, वो वकील साहब, तो चाहते थे कि डैड ये केस आगे करे, तो डैड ने कहा कि मैं तुम्हें बता दूंगा, तैयारी कर दूंगा, पूरा सब समझा दूंगा, लेकिन इसको अगर चैलेंज कोई मुस्लिम ही करेगा तो 125 चैलेंज करने का असर उसका ज्यादा होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन ये पॉइंट्स तुमको लेने, पर आगे तुम ही करोगे। वो भी आंखों से देखा, और 125 के अंदर फिर कोर्ट के कहने पे उनको मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ। सारी उम्र जब होश संभाला, ब्याह हुआ, शादी हुई, तो ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोलते रहे, धारा 370 के खिलाफ बोलते रहे। माँ कश्मीरी पंडित थे, विस्थापित कश्मीरी थे, 300-400 साल पहले वाले। आंखों के आगे जब तुम देखते हो कि 3 तलाक इस देश से खत्म हुआ, जब तुम देखते हो कि 370 हटाई गई, जब तुम देखते हो राम मंदिर बनाया गया, जब तुम देखते हो कि हमारे सब वंचित, शोषित, प्रताड़ित भाई बहन जिनके पास बैंक के खाते नहीं थे 2014 तक, उन सबके बैंक के खाते खुल रहे हैं, और वो दीदियां आज लखपति दीदी बन रही हैं, उनके नाम पे मकान है, वो स्वयंसेवी समूह के माध्यम से काम कर रही है, 15-20 हजार रुपया, 25 हजार रुपया कमाती है, 10 हजार रुपया कमाती है। मन को कहीं ना कहीं तसल्ली होती है कि हमारा जीवन तो इतने में सफल हो गया,
ये सब चीजें देख ली हमने भाई। जो इतनी लंबी लड़ाई थी वो आंखों के आगे देख ली, उनको लक्ष्य प्राप्ति देखी हमने। और कहीं ना कहीं गिलहरी के माफिक हमने गलती का हिस्सा नहीं बने। रेती उठा के लाए तो रेती उठाई, कुछ जो बना, 2 नैपकिन जमीन पे गिरे उनको ही उठा के डस्टबिन में डाला। तो हम हमेशा सोल्यूशन का हिस्सा रहे और अपनी आंखों के सामने होते हुए ये सब करे। तो ये राम राज्य की परिकल्पना है तो क्या है? राम राज्य का मतलब ही ये है, इंक्लूजन, सुशासन, कर्तव्य भाव, देश प्रेम, और हम सब उसका हिस्सा है। मुझे लगता है कि भगवान राम की जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो जितने लोग हम जीवित हैं इस देश की धरती पर, और कहीं ना कहीं कोई अक्षत वितरण कर रहा है, कोई राम पाठ कर रहा है, कोई राम कथा सुना रहा है, कोई भजन कर रहा है, हम सब उसी पुण्य के भागीदार बन रहे हैं और अपना अगला जीवन सुधार रहे हैं। जय श्री राम। तो जय सिया राम। आप सब राम भक्तों को प्रणाम करते हुए, आपके मन में और रोम रोम में बसे राम को प्रणाम करते हुए ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि हनुमान चालीसा की जो पंक्तियां हैं, बल, बुद्धि, विद्या का दान सबको प्राप्त हो और सबके मन के विकार और कलेश दूर हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और सब लोग देश प्रेम और सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए जुटे रहे, ताकि सबका जीवन सफल हो। और हमारा जीवन में क्या, जितनी उम्र लिखी है, आना और जाना है, लेकिन ये देश रहना चाहिए। हमारे पूर्वज 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, हत्या हुई एक राम मंदिर बनाने के लिए। 550 साल की गुलामी हमने देखी, हजारों साल की गुलामी समाप्त करके आज वापस वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, वो शक्ति वापस महसूस कर रहे हैं। तो इससे बड़ा क्षण क्या होगा? और इस क्षण के हम हिस्सेदार बन रहे हैं। गिलहरी की तरह ही काम कर रहे हैं, पर पॉजिटिव काम कर रहे हैं, नेगेटिविटी नहीं फैला रहे। तो ये सब मन से जुड़े हुए, आत्मा से जुड़े हुए राम भक्तों को और मन और आत्मा की शक्ति ईश्वर हम सबको दे, ताकि हम उसी राम राज्य का हिस्सा बन पाए और गिलहरी की तरह अपना काम करते रहे। जय श्री राम। मैं बोलूंगी राम राम जी, आप सब मेरे को वापस जवाब दीजिएगा। जय श्री राम। राम राम जी, राम राम जी, जय श्री राम। राम राम जी, जय श्री राम।